एक दाढ़ी और टोपी वाला जो गेटअप होता है और उसके साथ शलवार कमीज़, तो ये क्या दीन का हिस्सा वही है जैसे कि बाकी प्रैक्टिसेस हैं? नहीं, हमारा दीन कोई इस तरह का लिबास, कोई इस तरह की वज़ाक़ता इसको लाजिम नहीं करता। हमारा दीन जो है उसका मकसद है प्योरिफिकेशन, तज़किया। वो तज़किया इल्म अमल का होता है, अखलाक का होता है, वो बदन का होता है, वो खुरनोश का होता है। उस तज़किये पर हमें पाबंद कारबंद रखती है अल्लाह की किताब, उसको हम पढ़ते हैं, उसी से एक इबादत का तसव्वुर दिया गया जिससे खुदा की याद दहानी पैदा होती है, उस खुदा के साथ परस्तिश का ताल्लुक़ पैदा होता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसी की इताअत का एक ताल्लुक़ पैदा होता है, हम उसकी बात मानते हैं और उसी जज्बे को पूरा करने के लिए रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उसके सामने नज़र का एक ताल्लुक़ पैदा होता है तो हम सेक्रीफाइस करते हैं, इससे क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता है। और ये आप हज में और इस तरीके से क़ुरबानी में उसको देख सकते हैं। तो अल्लाह का जो दीन है वो तो अल्लाह की किताब में पूरा का पूरा मौजूद है। उसके बाद होता क्या है, दुनिया में जब भी दीन दिया जाता है तो वो इंसानों को दिया जाता है। अब इंसान को जब कोई चीज़ दी जाती है तो इंसान अपने कल्चर, अपने माहौल में वो जो वैल्यू सिस्टम दीन देता है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, उससे उसके कस्टम्स बनते हैं, उसकी तहजीब बनती है, उसकी सिविलाइजेशन बनती है, उसके नज़रियात आगे फिर नस्लों में इवॉल्व करते हैं। तो ये होना है, यानी ये काम नहीं कह सकते कि अब ये ना हो। यानी दुनिया भर में मुसलमान होंगे, अगर उनके यहाँ ये वैल्यू होगी कि आपने एक सातिर, एक अच्छा, एक मॉडेस्ट लिबास पहनना है, तो लिबास की एक तहजीब बनना शुरू हो जाएगी जिसके अंदर शर्मगाहें छुपी हुई होंगी। ऐसा ही लिबास ही दुनिया में मुसलमान पहनेंगे जो इस तरह का चुस्त नहीं होगा। तो ये काम तो होना है, लेकिन क्या ये जो औज़ा, ये जो मज़ाहिर, ये जो फ़िज़िकल आपको टेंजिबल चीज़ें नज़र आती हैं, ये दीन ने मुकर्रर कर दी थी। शलवार कमीज़ दीन ने मुकर्रर कर दी थी, पैजामा पतलून दीन ने मुकर्रर कर दिया था। तो ऐसी कोई चीज़ दीन ने मुकर्रर नहीं की। दीन ने वैल्यूज़ दी हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको इंसान अपनाता है तो तहजीब भी बनती है। जब एक तरह से लोग वैल्यूज़ को समझते हैं तो वो साथ भी रहना चाहते हैं, वो मिलकर भी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। तो इससे कोई घबराने की चीज़ नहीं है। मुसलमानों में अगर ये चीज़ पैदा हुई तो दुनिया के हर मज़हब में होती है, होनी चाहिए, फितरी चीज़ है। ताहम जब आप इसको दीन बना के पेश करेंगे तो फिर मुसलमान उलमा भी ये तवज्जो दिलाते हैं कि भाई दीन नहीं है, ये अरब कल्चर की चीज़ है, ये ट्यूनिस के मुसलमानों के कल्चर की चीज़ है, ये पाकिस्तानी मुसलमानों के कल्चर की चीज़ है, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के कल्चर की चीज़ है। इसको दीन से अलग करके देखो। बाकी जहाँ तक दाढ़ी वगैरह का आपने जिक्र किया है, मुसलमानों में ये गलतफहमी पैदा हुई है और वो गलतफहमी एक हिस्टोरिकल नरेशन को गलत समझने की वजह से पैदा हुई है। हमने बड़ी तफसीली इस पे गुफ्तगू की है 23 एतराज़ात सीरीज़ में। दाढ़ी का जो मसला है उसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुसलमान होने की लाजमी शर्त है कि तुम दाढ़ी रखो। वो एक बिल्कुल दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है। खुलासा 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। वहाँ पर यह बताया गया कि यहूद ने बहुत सारी बिदात अपनाई हुई थी। तो 5 चीज़ें वहाँ पर ज़ेर बहस हैं। अबू उमामा बाहिली की बड़ी मशहूर रिवायत है, उसमें उन्होंने पूछा है, सामने जो लोग बैठे हैं, कि यहूद ये काम नहीं करते, ये करते, हम क्या करें। यहूद जो है मिसाल के तौर पे शलवार नहीं पहनते, तहबंद पहनते, रसूल ने कहा तुम ये भी करो, ये भी करो, और इसमें उनकी मुखालफत करो। कहा वो जूते नहीं पहनते, ये करते, कहा इसमें उनकी मुखालफत करो। कहा वो खिसाब नहीं लगाते, कहा तुम लगाया करो। तो वहाँ पर एक सवाल हुआ है कि वो दाढ़ियाँ मुंडवा देते और मूछें बढ़ाते हैं, तो आपने फरमाया इसमें भी उनकी मुखालफत करो। खालिफुल यहूद के अल्फाज हैं और खालिफुल मुशरिकीन के अल्फाज, इसमें भी उनकी मुखालफत करो, क्योंकि मूछें जब बढ़ाते हैं मुतकब्बिराना वज़ाक़ता बनती है। रसूलुल्लाह ने उस मौके पर फरमाया कि बढ़ानी है तो दाढ़ी बढ़ा लो, मूछें छोटी कर लो। तो वहाँ पर भी कोई हुक्म नहीं दिया गया दाढ़ी बढ़ाने का। और अगर लोग कहते हैं हुक्म दिया गया तो जो पीछे 4 चीज़ें हैं उसी उसलूब में फिर उनका भी हुक्म दिया है। फिर जूते पहनना और शलवार पहनना और तहबंद और फिर खिसाब, ये सब भी लाजिम हो जाएंगे। तो वो नरेशन को पढ़ते ही बात वाज़ेह हो जाती है कि रसूलुल्लाह ने इस पस मंज़र में बात नहीं की। उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुसलमानों के यहाँ पैदा हुई है, और फिर मजहबी लोग जो हैं उसको लाजिम समझते हैं। अच्छी बात है, रसूलुल्लाह ने खुद रखी, इंसान या मर्द की फितरी वजाहत का इजहार होता है, लेकिन दीन ने कहीं लाजिम नहीं किया।